हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय महाकाल। आज है दिन शनिवार और तारीख है 5। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लोन रेंजर पीए पे। तो आज हम लोग तैयार हैं एक नए सफर के लिए। हम लोग जहां जा रहे हैं वो बेंगलोर से करीबन 130 किलोमीटर दूर है और समय लगने वाले करीबन 2.5 घंटे। मैं तो हो गया हूं तैयार, लेकिन इंतजार कर रहा हूं मैं अपने कुछ दोस्तों का, जो कि अपने समय सारणी के अनुसार लेट चल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो आते हैं और फिर हमारा सफर स्टार्ट होता है, वैसे वैसे ही आपको हमारे डेस्टिनेशन का डिटेल्स आपको देते चलते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम लोग निकल पड़े हैं एलिमेंट्स मॉल हेब्बाल की ओर। वहाँ हमारा फ्रेंड राहुल, जो पहले हमारे घर आने वाला था, अब वहाँ वो मिलेगा क्योंकि लेट हो चुका है। इस चक्कर में वो हमें वहाँ डायरेक्ट मिलेगा, फिर वहाँ से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। रास्ते में दिखी ये कार, जिसका बैक बिल्कुल ही मेरे फोन के बैक के जैसा है, स्टिकरों से भरा हुआ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट पे। अभी पब्लिक बाकी आई नहीं है, अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग पॉइंट था हमारा ये स्टीम मॉल, और इसके बाद फिर देखते हैं कब तक वो पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने का उन लोग का ही वेट हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रेडी हो गए हैं पब्लिक, वेट पे इंतजार। पहुंची जनता। कहाँ जाएगा यहाँ से? बेटू, हेलो। नहीं, कुछ नहीं किए। नाश्ता करो। कहाँ नाश्ता करना है? हम उसके बाद ही मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। किसके बाद? टोल पे। हाँ, टोल के बाद। टोल के बाद? अच्छा, हम लोग को टोल तो नहीं लगेगा। बाइक को चलो बाइक का और चल दो, हम पहुँचते हैं आगे। ठीक है, बेटू। चलो। अभी ऐसे भी चेहरा कवर है। भूखे पेट ना तो दिमाग चलता है और ना ही बाइक। तो बाइक का पेट भराते हुए हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई जगह जहां हम लोग अपना पेट भर सकें। एयरपोर्ट टोल प्लाजा फ्री में पार करके कुछ दूर आगे चलकर हम लोग रुकते हैं अपने ब्रंच के लिए। तो हम लोग पहुँच गए कृष्णा गार्डन। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा नाश्ता, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी है हमारा 2 बाइक वो, और ये एक कार। जनता आ गई। दूर। अरे दूर दूर घूमने जाएगा कि कार से जाएगा कि बाइक से जाएगा? कार। ठंडा बाहर। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कम ब्रंच कर लिया है। वो एयरपोर्ट पे के नजदीक रहने का यही फायदा है। आप एरोप्लेन्स देख सकते हैं टेक ऑफ करते हुए और लैंडिंग करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग का आगे का जर्नी, फिर आगे बताते हैं और डिटेल्स आपको मिलते रहेगा। चलें? साफ सुथरे सीधे रास्ते को पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के शहर लेपाक्षी में। लेपाक्षी की जड़ें रामायण में तब मिली जब देवी सीता जी को रावण ने अपहरण कर लिया था। जब रावण देवी सीता जी को लेकर जा रहा था तो जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की। रावण से पराजित होकर जटायु घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब वह मृत्यु के करीब थे तो भगवान राम ने उन्हें तेलुगु में लेपाक्षी, जिसका अर्थ है उठो है पक्षी, कहकर मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। इसलिए इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। आप सबका स्वागत है लेपाक्षी में। लेपाक्षी शहर इंटर करते ही आपको दूर से ही दिख जाएंगे जटायु, एक ऊंचे से चट्टान पे बैठे और आपका स्वागत करते हुए।
करीब 2 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग आ गए हैं लिपाक्षी। अभी हम लोग लिपाक्षी टेम्पल पे हैं और देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया है। इधर अभी हम लोग पार्क कर रहे हैं, साथ में शॉपिंग का है। फिर यहाँ से साथ में आगे जा कर के सीढ़ी चढ़ाई करके फिर ये मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर के बाद फिर हम लोग और दिखाते हैं, पहले ऊपर चढ़ जाते हैं हम लोग। काफ़ी नज़दीक था बेंगलोर से और रोड भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से एक बार में ही हम लोग पहुँच गए। यहाँ बंदर भी हैं तो बंदरों से बच कर गए। लिपाक्षी मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1583 में वीरूपन्ना और वीरन्ना दोनों भाइयों द्वारा किया गया था। वीरूपन्ना राजा अच्युत राय के राज के दौरान कोषाध्यक्ष थे। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया है जो कछुए के आकार की है, इसलिए इसे कुर्मशैला के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता वीरभद्र हैं। गर्भगृह में भगवान शिव, भगवान विष्णु, रामलिंग, भद्रकाली और हनुमान के मंदिर भी हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, नाट्य मंडप और अर्थ मंडप आकर्षक और कलात्मक रूप से सुंदर मूर्तियों से आपका स्वागत करता है। लेपाक्षी मंदिर में विजयनगर राजाओं के विभिन्न चित्रों के बेहतरीन नमूने भी हैं। नाट्य और अर्थ मंडप की छतों को भिन्न भिन्न चित्रों से सजाया गया है जो महाभारत, रामायण और पुराण जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाते हैं। बाकी पेंटिंगों में शिव पार्वती विवाह पेंटिंग सबसे उल्लेखनीय है। मंडप में लगभग 35 बड़े स्तंभ हैं। इन सभी स्तंभों पर सुंदर जटिल डिजाइनें उकेरे गए हैं। इन्हें लेपाक्षी शादी डिजाइन की प्रेरणा कहा जाता है। इन सभी स्तंभों में ये सबसे दिलचस्प लटकता हुआ स्तंभ है जो फर्श से कुछ इंच ऊपर लटका हुआ है और पूरी तरह से जमीन पर टिका नहीं है। याद रखें, गर्भगृह में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अब नहीं होगा क्योंकि अब उधर कोना में आ गया, वो जो टेढ़ा हुआ है। इस प्राचीन मंदिर में सबसे रहस्यमय है ये लटकता हुआ स्तंभ, जो पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता रहता है। ब्रिटिश काल के दौरान एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसके समर्थन के रहस्य को उजागर करने के लिए इसे स्थानांतरित करने की प्रयास किया था। जब उसने स्तंभ को हिलाने की कोशिश की तो पूरा मंदिर ही हिलने लगा। इंजीनियर इतना डर गया कि वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ था। इसे कौशल कहें या अनसुलझा चमत्कार, लेपाक्षी का यह लटकता हुआ स्तंभ वीरभद्र मंदिर का सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है। तो अभी आपने देखा जैसे ये पिलर जो है, ये पिलर में अब नहीं हो रहा है क्योंकि वो हल्का टेढ़ा हो गया है। पहले होता था, कपड़ा आर पार होता था, लोग कोशिश कर रहे हैं बट अब नहीं हो पा रहा है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ देखिए
ये पूरा मंदिर जो वो आधा अधूरा सा लगता है, क्योंकि इसमें काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बीच में इसको रोक दिया गया था। ये 18 फीट लंबा विशाल अखंड नागलिंग 3 कुंडल और 7 फनों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह एक काले ग्रेनाइट के शिवलिंग को आश्रय प्रदान करता है। नागलिंग मुख्य मंदिर के पीछे स्थित है। यह नागलिंग 7 फनों वाले नाग प्रभावली से सुशोभित है और यह शिवलिंग के ऊपर एक छत का निर्माण करता है। यह नागलिंग भारत का सबसे बड़ा नागलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इस संरचना को मूर्तिकारों ने एक ही पत्थर से 1 घंटे में बनाया था, जब उनकी मां दोपहर का खाना बना रही थी। भगवान गणेश की यह विशाल प्रतिमा यहाँ का एक और आकर्षण है। यह प्रतिमा नागलिंग के ठीक बगल में स्थित है। शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक आकृति सा बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे चरण का आकृति बना हुआ है, नक्काशी किया गया है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे पूरे दीवार में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दिख नहीं पाया, एकदम धूमिल सा हो चुका है अब। इसको बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जैसे कि अब लोग ज़्यादा से पार ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे दीवारों पे लिखा हुआ है शायद तेलुगु टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ये है अर्थ मंडप। इसमें पूरा काम हुआ नहीं था, काम चल रहा था, बीच में रोकना पड़ा, तो उसके पीछे भी कहानी है। लेकिन आप उस समय इतने पुराने टाइम की नक्काशी देखिए, हर एक पिलर, हर एक दीवार नक्काशा हुआ है, और ये अभी भी खड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे ये तीन जो है ये थाली है। कहा जाता है यहाँ पे काफ़ी पुराने समय में अर्जुन वगैरह को यहाँ पे खाना परोसा जाता है। सत्यता पे तो नहीं पता, बट काफ़ी तगड़ा। आंगन के एक कोने पर यह बड़े प्रदक्षिणी की छाप है। कुछ का मानना है कि यह भगवान हनुमान का है और अन्य का कहना है कि यह सीता माता का है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह छाप पूरे मौसम गीली रहती है। लेपाक्षी मंदिर परिसर का एक और प्रमुख आकर्षण यह कल्याण मंडप है। मुख्य मंदिर मंडप की संरचना के समान कल्याण मंडप में स्तंभों की एक गोलाकार व्यवस्था है। इसका निर्माण मंदिर के वार्षिक उत्सवों के दौरान भगवान शिव और पार्वती के विवाह समारोह को संपन्न करने के लिए किया गया था। मंडप में ग्रेनाइट पत्थर से बने लगभग 38 स्तंभ हैं, जो कई देवताओं और संतों की नक्काशी प्रदर्शित करते हैं। कल्याण मंडप का निर्माण राजा के लेखाकार द्वारा तब शुरू किया गया था जब राजा शहर से बाहर थे।
जब राजा वापस आए तो वह मुनि पर बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उसने उसकी स्वीकृति के बिना ही कल्याण मंडप के निर्माण पर राज्य का धन खर्च कर दिया था। उन्होंने कल्याण मंडप का निर्माण को रोकने का आदेश दिया और यह आज तक अधूरा है, इसलिए इसे अर्ध मंडप भी कहा जाता है। अर्ध कल्याण मंडप। मंदिर के लिए शाही खजाने का उपयोग करने की दोषी पाए जाने पर राजा ने वीरूपन्ना की आंखें निकालने का आदेश दिया। आरोपों से परेशान होकर वीरूपन्ना ने खुद ही अपनी आंखें निकालकर मंदिर के इस दीवारों पर फेंक दी। हैरानी की बात यह है कि आज भी दीवारों पर खून के धब्बे मौजूद हैं। तो अभी बज रहा है 4 और हम लोग पहुंच गए हैं हरिता रेस्टोरेंट। जस्ट जटायु वाले वहाँ से नज़दीक नहीं है। काफ़ी भूख लग रहा था, काफ़ी देर हो गया था हम लोग को यहाँ, अभी तक कुछ खाए नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। बच्चों के लिए अच्छा है। लंच करने के बाद हम लोग आ गए नंदी महाराज के दर्शन करने। मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ी नंदी प्रतिमा है, जो लेपाक्षी का एक और प्रमुख आकर्षण है। ये नंदी एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया था। यहाँ से कुछ दूर चलते ही आपको मिलेगा जटायु थीम पार्क। यहाँ के एंट्री टिकट के लिए आपको देने पड़ेंगे 10 रुपए। ये देखिए यहाँ चल रहा है। करीब 4 घंटे लिपाक्षी में व्यतीत करने के बाद अब बारी थी हमारे घर लौटने की। लिपाक्षी ने हमें हमारे देश की कला शक्ति और आर्किटेक्चर हिस्ट्री की छुपे हुए रहस्यों से अवगत करवाया। ओवरऑल काफ़ी अच्छी जगह है लिपाक्षी। आप लोग भी ज़रूर आएं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। ये मस्ट विजिट प्लेस है लिपाक्षी, बेंगलोर के नज़दीक। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करिएगा एंड शेयर तो करना बनता है। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बिना बेल को दबाए आगे नहीं बढ़ना है मेरे दोस्त।